अब इसको देखना है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं ये कैसे डिसाइड होगा? कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1 अगर बराबर है A3 माइनस A2, ऐसा A4 माइनस A3, है ना, चलता जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एपी में है। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो, बैठ जाओ हल्ला मत करो, A2 माइनस A1, चलो क्या हो जाएगा ये? लॉग ए स्क्वायर बाय बी माइनस लॉग ए, यही है ना। अब इसको करो, क्या हो जाएगा? माइनस साइन है तो डिवाइड हो जाएगा ना ये, ए स्क्वायर बाय बी और डिवाइड बाय ए, कितना आ जाएगा ये? लॉग ए बाय बी। इसको कीजिएगा, ये भी लॉग ए बाय बी आएगा, ये कीजिएगा लॉग ए बाय बी आएगा, सबका डिफरेंस लॉग ए बाय बी ही आएगा। तो एपी में है जिसका डिफरेंस क्या हुआ? कुछ गड़बड़ कर दिए थे? सही था। चलो, लॉग ए बाय बी। नेक्स्ट, हो गया था ना ये 900? तो जरा इसको कीजिए, if a1 a2 a3 an are in ap such that a4 minus a7 plus a10 equals to m, then the sum of first 13 term of this ap। एकदम आराम से बनाना, जितना पढ़ाए हैं जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है उसी का यूज करके धीरे धीरे बनाते चलो, आंसर आ जाएगा। हाँ, दिख नहीं रहा है? A1 से लेकर AN तक जो है ना टर्म्स, वो AP में है। A1 A2 A3 A4 AN AP में है, सच दैट A4 माइनस A7 प्लस A10 इक्वल्स टू M, ठीक है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म, आ गया सबका? कितने लोगों से नहीं बना? खड़े हो एक बार, शर्माओ मत, कोई बताने वाला नहीं है। जिनसे नहीं बना वो खड़े हो जाओ, एक बार देखना चाहेंगे ना कि क्यों नहीं बना, क्या प्रॉब्लम होगा। 2 लोग, 4 5 6 7 8 9, बाकी लोग से बन गया। अच्छा, पूछते हैं अभी। मतलब अब सबसे बन चुका है नहीं? बना लीजिए तुम, चेतन। नहीं बना? क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या कर सकते हो तुम।
A4 को A+3D लिखोगे, चलो लिख दिए A+3D। अब A+6D प्लस A+9D इक्वल्स टू M। क्या हो जाएगा ये? एक ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो A 3D - 6D यानी -3D + 9D 6D, यही ना, इक्वल्स टू M। यहां तक कर लिए थे? हाँ बताओ लास्ट में। इसके बाद? हाँ, इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या करना है? फर्स्ट 13 टर्म का सम, मतलब A1 से लेकर कहां तक? A13। फर्स्ट 13 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहां तक? A13। इसका सम पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये n कितना है यहाँ पे? 13। एस एन फॉर्मूला लगेगा ना, सम निकालना है, तो एस एन क्या होता है? n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। चलो, तो यहां से अगर एस 13 लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 13/2 2a 1 प्लस क्या हो जाएगा? n-1 यानी 13 - 1 यानी कि 12 इंटू डी। A1 क्या है? फर्स्ट टर्म है तो a मान लेते हैं, A1 हमारा a ही है ना, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? 13/2, 2 अगर कॉमन कर लें तो क्या लिख सकते हैं? A+6D। ठीक है, और देखो ये वैल्यू आ चुका है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है? M, तो 13 इंटू M, 13M। ठीक है, अब समझ गए सभी लोग? गोलू पक्का? बैठ जाओ। कॉन्सेप्ट बिल्डर बना था, 1 और 2 दोनों बोले थे ना, सारा बन गया था। 2 का सेकेंड नंबर, अच्छा, और 1 का थर्ड, और अरे ना, तो अभी सुनना है सिर्फ, और चलो नेक्स्ट आ जाओ। हम्म। हम्म। ठीक है, given sum of the first n terms of an AP is 2n plus n square, another AP is formed with the same first term and double of the common difference, the sum of n terms of the new AP। दो AP है, एक AP का सम दिया हुआ है और दूसरे AP के बारे में बस इतना बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो सेम ही होगा, बट जो कॉमन डिफरेंस होगा फर्स्ट वाले से क्या हो रहा है? वो डबल हो जा रहा है, तो उसका सम बताइए।
ये क्या कर दिया, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो ए एन आ गया। अब डी कितना आया, डी सेवन नहीं आएगा। यहाँ से डी कैसे निकाले, ये ए एन है ना, ए वन कितना हो जाएगा, ए टू, डी कितना हो जाएगा, देखो सम ऑफ एन टर्म यानी कि एस एन दिया हुआ है। यहां से यहां तक अगर हम देखें, इसका मतलब ऐसे करोगे, डरा दिए यार तुम, गिर उड़ जाते तो थोड़ा आराम से नोक करते, रुक जाते। अगले बार से सोच समझ के करना, कहीं भी मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ जाओ। तो अचानक मुझे एक याद आ गया, एक रील्स देख रहे थे 2-3 दिन पहले। उसमें क्या हुआ था ना कि फील्ड पे रोहित शर्मा ऐसे ही था, मतलब एक जो फैन था वो जंप करके और चला गया, वो अचानक से ऐसा डर जाता है पूरा। देखे थे वो, आते रहता है कहीं ना कहीं। तो जो भी हो, हम कल परसों देखे, ज्यादा नहीं देखते ना, देखते हैं तो 4-5 घंटा लगातार देखते हैं। 2-3 महीना में देखते हैं डेली नहीं, लेकिन कभी जब देखने लगते हैं सैटरडे को तो लगातार देख लेते हैं। जैसे 7 बजे शुरू हो तो 12-1 बज जाता है, खाना पीना छोड़ो बाद में देख लेंगे। कोटा होता है वो 2-3 महीने का, डेली नहीं, एक ही बार देख लो। डेली डेली देखने से क्या फायदा, डेली डेली पढ़ाई करना चाहिए, 2 घंटा 3 घंटा डेली, शॉर्ट्स की तरह। पढ़ाई एक दिन मत करना कि बैठ गए आज सुबह से लेकर 3 दिन तक लगातार पढ़ रहे हैं रील्स का। डरा दिया सच में। हम भी सोचे कि शेर वेर तो नहीं आ गया इधर, लेकिन सोचे कि ऊपर कैसे चढ़ेगा सीढ़ी पे। आ जाओ, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि क्या है, अब समझो एस एन 2n+3n² है, ठीक है। अब एक दूसरा एपी फॉर्म किया जा रहा है। ये कोई एपी होगा फर्स्ट एपी, कोई दूसरा एपी है, जिसमें बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो सेम रहेगा, बट डी जो है फर्स्ट टर्म सेम ही रहेगा अगर इसका ए और डी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो। लेकिन इसका डी क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। यहां से यहां तक लिख दिए, अब इसका सम बताना है एस एन। चलो, मेन यही चीज है, इसी से टारगेट करना होगा। एस एन आ गया है। अब यहां से आपके पास 2 मेथड है, ठीक है। अगर एस एन आ गया है तो आप यहां से एस एन माइनस वन निकालेंगे, और एस एन माइनस वन कैसे निकलेगा, 2n-1, 3n-, जहां जहां n है वहां वहां n-1। कितना आया था वैल्यू जी बताओ, काव्य क्या नाम है, हाँ तुम्हारा ही ये डिफरेंट था, हाँ 6n-1। ये एस एन नहीं नहीं गलत बोल रहे हो। जाओ, वही तो पूछ रहे थे, कितना आया था, 3n² -4n+1। ये आ गया Sn-1। Sn हमारे पास दिया हुआ था, इससे Sn-1 निकाल लिया। और उसके बाद क्या करेगा, फॉर्मूला क्या था, An = Sn-Sn-1। और जब ये है तो यहां से क्या करेंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, तो 3n² कैंसिल हो जाएगा, 2n+4n यानी कि 6n-1 हो जाएगा। किसका वैल्यू, an। और जब ये an आ गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, a1 n के जगह पे 1 पुट करके कितना गया 5, a2 कितना गया 11, तो d यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, कितना 6। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका जो आप लोग बहुत सारे किए हो, वो क्या किए हैं कि एस एन हमारे पास है, तो उसने क्या किया कि एस एन अगर है तो उसने एस एन के जगह पे 1 निकाला, तो S1 आ गया। S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और S1 अगर 5 आ गया तो S2 निकाल दिया,
S2 कितना आ जाएगा 16। अब S1 आ गया और S2 आ गया, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो अगर n की जगह पे 2 वाला पुट करे तो S2 और ये S2 माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A2। बात को अच्छे से समझना। तो A2 कितना हो जाएगा, S2 कितना है 16 माइनस S2 माइनस वन यानी कि 5, ये कितना आ गया 11। तो A2 कितना आ गया 11, और S1 जो है वही क्या है, एक ही टर्म का सम है, तो A1 ही है, वो सिंगल टर्म है ना S1, तो वो क्या है A1 हो गया। अब यहां से D निकाल दिया उसने, D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 यानी कि 6। दोनों सेम मेथड है, अलग अलग है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट वैसा ही है। या तो वो यूज करो जो भी अच्छा लगे, उससे कर सकते हो या इससे कर सकते हो। अब जब D आ गया तो D के बाद हम क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, इसका SN क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होगा ना। बताइए n/2 हो जाएगा, a जो था वही रहेगा, प्लस n कितना है निकालना है, d कितना हो जाएगा, d आपका कितना आया है 6, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि जस्ट डबल है, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व कर दो, 2a प्लस 12n माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये a का वैल्यू कितना था जी 5, तो n/2, और ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 12n, कौन सा, ये यहाँ पे लिख दो a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 12। क्लियर, या तो वो मेथड या तो ये मेथड, दोनों से d तो सेम ही आया, और जब d सेम आ गया तो a 5 है और d कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब जब a 5 d 12 है तो ऐसे निकाल दिए। चलिए हो गया ना, नेक्स्ट। बहुत हंस रहे हो, बनाओ, ये तुम्हारे लिए है। If A1, A2, A3, AN are in AP, where AI greater than 0 for each I, शो करना है इतना इक्वल्स टू ये। हम्म
आया, वाह। ये कैसे? खुद से बनाओ ना, पक्का ना, अभी बनाओ ना। आगे। क्वेश्चन देखने से दिख रहा है, रेशनलाइज कर सकते हो सबसे फर्स्ट, क्योंकि 1/√A1 प्लस √A2 है। रेशनलाइज करेंगे तो नीचे में कुछ आएगा A1 माइनस A2, सेकेंड वाले में A2 माइनस A3, ऐसे ही चलता जाएगा। अब या तो इसको चेंज कर सकते हो या छोड़ सकते हो, क्योंकि D क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। अगर यहीं पे चेंज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो माइनस D के साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ठीक है, आंसर तो आया है। देखो, फर्स्ट टर्म को सिर्फ सॉल्व करते हैं। अगर फर्स्ट को सॉल्व कर दिए बाकी भी वैसा ही होगा। 1 अपॉन ये है, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √A1 माइनस √A2, और ये क्या हो जाएगा, √A1 माइनस √A2। ऊपर में क्या हो जाएगा, √A1 माइनस √A2, और ये A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि A1 माइनस A2। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कि या तो इसको माइनस डी बोल सकते हैं, यहीं पे अगर चेंज कर दें माइनस के साथ तो कुछ आसानी हो जाएगा। दोनों सेम है, कुछ भी कर सकते हो। अगर इसको माइनस साइन के साथ ओपन करें तो क्या हो जाएगा, √A2 माइनस A1, और ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यही होगा ना। और ये वाला चीज क्या है, D है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, √A2 माइनस A1 अपॉन D। ठीक है, सब में वैसे ही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखे, √A2 माइनस A1, √A2 माइनस A1, और डिवाइड बाई D, प्लस ये क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 बाय D, ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, an माइनस an-1 अपॉन D। ठीक है, अब यहां से देखिए 1/D तो सब में है ना, 1/D कॉमन कर लेते हैं, और 1/D जब कॉमन करेंगे तो कुछ कैंसिल भी होगा क्या, A2 से A2 कैंसिल होगा, बीच में सारा कैंसिल होता चला जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ दो, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, यानी क्या हो जाएगा, √an माइनस A1, बस सारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, √A4 माइनस A3, तो देखिए A3 से A3 कैंसिल होगा, फिर A4 आगे कटेगा। ठीक है, मतलब लास्ट वाला कटता जाएगा, इसका लास्ट कटा, इसका लास्ट, ऐसे करते 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 ये भी कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो √an माइनस √A1/D आ गया। अब इसके बाद भी कुछ करें, क्योंकि आंसर हमारा वैसा कुछ नहीं, आंसर में देखो लास्ट में क्या है, डिनोमिनेटर में प्लस साइन है, तो पक्का रेशनलाइज किया होगा फिर, तो एक बार और रेशनलाइज करते हैं, ये कितना हो जाएगा, √an A1
रूट ए एन प्लस ए वन, रूट ए एन प्लस ए वन, ये हो जाएगा ना, और यहाँ पे 1/d। क्लियर है? अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए एन माइनस ए वन अपॉन 1/d तो रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस ए वन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी और माइनस ए वन डिवाइड बाई ये पूरा। ठीक है, अब देखो -7 + 7 कैंसिल, ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, एन माइनस वन अपॉन ये, यही तो प्रूव करना था। बस एक टर्म को ध्यान देना था, रेशनलाइज कर दिए, और नीचे सब में डी आ रहा था, डी को कॉमन कर लिए, ऊपर में जब सॉल्व किए तो ए एन माइनस ए वन हो गया, फिर रेशनलाइज करके, और जब उसको सॉल्व किए तो ऊपर में सिर्फ एन माइनस वन इंटू डी आया, डी से डी कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर एन माइनस वन और डिनोमिनेटर वो हो गया। स्वाति मैम कौन है, या मनी क्या है लिखा हुआ, एम ए एम है, स्वाति एम ए एम, स्वाति कौन है, स्वाति क्या नाम है उसका पूरा, स्वाति मैम, हाँ, अच्छा मनी, ऐसा लिखा है मैम लिख, चलो हो गया ना ये, आगे बढ़े, एक मिनट। चलिए, नहीं लिखे थे, बगल में लिखी है, लिखी हो ना ये, हाँ बता देना। अब तो समझ सकते हो, लिखना क्या था बता तो दिए, उसी को आगे एक्सपेंड करो। इन एन एपी द थर्ड टर्म इज 4 times the first term and the sixth term is 17, find the series।
कॉपी करने से कुछ नहीं होगा जी, बगल में देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है, खुद से सॉल्व करो। आ गया, बहुत ईजी है, बच्चों वाला सवाल। कितना है? 2। बनाओ जल्दी। हम्म, हो गया सबका? ये तो इजी था। क्या है? इन एन एपी द थर्ड टर्म इज, एकदम आराम से पढ़ो। थर्ड टर्म इज 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, यानी कि 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, ये हो गया। एंड सिक्स्थ टर्म इज 17, यानी कि T6 कितना है? 17। तो पूछ क्या रहा है? सीरीज बनाना है इसका। तो T3 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 इंटू T1 क्या है? A। तो यहां से इधर लाओ या इसको इधर ले जाओ, 2D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3A। छोड़ दो। T6 क्या हो जाएगा? A प्लस 5D इक्वल्स टू 17। तो यहां से D का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2A। तो A प्लस D कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू A इंटू 5, यही ना, इक्वल्स टू 17। तो A का वैल्यू कितना गया? 2। जब A का वैल्यू 2 आ गया तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2D इक्वल्स टू 3A, यानी 3 इंटू 2 यानी 6। तो D इक्वल्स टू 3। 2D इक्वल्स टू 6, देन D इक्वल्स टू 3। A 2 आ गया और D 3 आ गया, तो सीरीज कैसा बनेगा? 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो बेसिक था। हाँ, देखो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? A प्लस 15A/2 इक्वल्स टू 17। एलसीएम 2 लो, तो 2A प्लस 15A 17A इक्वल्स टू 17, ये दोनों कैंसिल, तो इक्वल्स टू कितना जाएगा? 2। ठीक है, रोल नंबर 49। आज बहुत कम आया क्या? 52, 39, 41, 14, क्या 14? और तुम भी 14। 14, तुम खड़े हो जाओ। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इन नेचुरल नंबर्स, क्या था फॉर्मूला? अरे अरे अरे, क्या करने लगा? मतलब एक बोलना नहीं है कि बस पेज उल्टाना स्टार्ट। जाओ, नहीं पूछेंगे, बैठो। ऐसे थोड़ा ना चलता है। हो गया ना ये? नेक्स्ट। कुछ पूछते हैं बस चालू हो जाता है तुरंत। इफ a1 a2 a3 an be the ap of नॉन जीरो टर्म्स देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। अब जरा इसको करो।
रोल नंबर 1, 2 अभिजीत, 3, 4, 5, 6, 7 अमन, 8, 9 अमितेश, 10 अनन्या, 11 अंकित, 12, 13 अंशराज, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दयानंद, 21, 22 धीरज ध्रुव, 23, 24, 25, 26 हर्षित, 27 हिमांशुराज। कहाँ है? क्लास करो डेली। कल भी थे? अच्छा 27, चलो बनाते हैं। 28, 29, 30 कहाँ है? कल नहीं थे? बहुत बढ़िया। मैच देखने गए थे क्या जी? 31 कृष्णनंदन, यही करो तुम। 32 कीर्ति कृति, 32 33 काव्या काव्य, 34 मानसी। अच्छा तो याद रखो तुम, 34 है। हाँ पहले कुछ था अब कुछ हो। 34 मानसवी जी। अब क्या करें, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा नहीं है। पाठक जी कहाँ है? 35। चलो बना लिया। बना किसी से? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो देखो, A1 A2 है, A2 A3 है, A3 A4 है। लास्ट वाले में रूट में था तो रेशनलाइज करके A2 माइनस A1 D लाए थे। तो क्या यहाँ A1 A2 से कुछ टर्म D के टाइप कुछ आएगा? A2 माइनस A1 अगर कुछ सोचते, कुछ ऐसा सोचो कि D आए और वो कैंसल हो। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। और कैंसल भी सारा होगा इसमें, बस स्टार्टिंग का और एंडिंग दो बचेगा। A2 माइनस A1 अगर रहता तो अपना हो जाता काम। A2 माइनस A1 तो है ही नहीं, तो A2 माइनस A1 को कहाँ पे रखते? ऊपर में कहीं पे। तो मान लो सब में A2 माइनस A1 यहाँ पे, A3 माइनस A2 यहाँ पे है, A4 माइनस A3 यहाँ पे, यानी D है ऊपर में। तो अगर D ऊपर में होता तो ऐसे लिखते हैं ना, 1/D अगर कॉमन कर ले तो ऊपर में ऐसे लिख सकते हैं D अपॉन A1 माइनस A1 A2, ऐसा कुछ ये कुछ कर सकते हैं ना इस तरह से। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हो? 1/D हो गया, ये क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 डिवाइड बाय A1 A2 प्लस A3 माइनस A2 A2 A3। कुछ कुछ सोचना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3 A3 A4, और यहाँ पे an माइनस 1 और an-1 an। अब देखो इसको क्या लिखें? क्या सेपरेट दिस माइनस दिस कर सकते हैं? ऐसे देखो ना, a माइनस बी अपॉन सी लिखा हुआ है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बाय सी माइनस बी बाई सी, लिख तो सकते ही है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा अब, ए टू अपॉन ए वन ए टू, यानी कि 1/a1 माइनस ए वन कैंसिल हो जाए तो 1/a2 होगा। अब ऐसे ही पढ़ते चलो, ये कितना हो जाएगा, 1/a2 माइनस 1/a3, ये कितना हो जाएगा, 1/a3 माइनस 1/a4, ऐसे ही चलेगा, 1/an-1 माइनस 1/an। अब देखो कैंसिल होगा यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हुआ, ऐसे कैंसिल होता चला जाएगा, सब कैंसिल, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 1/d, ये क्या हो जाएगा, 1/a1 माइनस 1/an, यानी 1/d a1 an, an माइनस a1, और क्या आया था लास्ट टाइम, ये वाला चीज n-1 इंटू डी, फिर से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, n-1/a1 a1, ठीक है। ये दो टाइप का क्वेश्चन है, इससे बेस्ट और थोड़ा 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 मिक्स करके आ सकता है कहीं पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था दोनों, एक रेशनलाइज का और एक बिना ऐसे ही, ताकि हम सोच सकें कि डी के साथ कैंसिल करें, और इतना बड़ा जब दिखे तो सोचना कि पक्का इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा ही होगा। ये वाला an-a1, पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, an को क्या लिखेंगे, a1 प्लस n-1 इंटू डी, और माइनस a1 होगा, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो n-1 इंटू डी, ठीक है, और नीचे a1 an, तो डी से डी कैंसिल, तो ये दोनों बच गए। जल्दी करो। हो गया ना, नो सर, FOM पूरा बना लियो ना, OE1 OE2 AC1 AC2 मेंस एडवांस, 7 तारीख को है ना टेस्ट, हाँ तो सारा बना लेना, क्वेश्चन उसी में से रहेगा सब, ना ना लॉग नहीं रहेगा, सिलेबस तो ही होगा, आधा है FOM, पूरा नहीं है। अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा ना कम से कम। हो गया, कौन नो नो बोल रहा है जी, समझ जाओगे तो लिखोगे नहीं अपने से, पूरा का पूरा छापना जरूरी है। Find the sum of first 35 terms of the series whose pth term is p by 7 plus 2। जरा ट्राई कीजिए इसको, pth टर्म दिया हुआ है और 35 टर्म का
सम पूछ रहा है। सब अननोन है नहीं। रोल नंबर 36, 37, 38 नंदिता, 39 ओम जी, 40 पल्लवी, 41, 42। क्या नाम है तुम्हारा? बोले क्यों नहीं? 42 याद रखना, कल भी आए थे ना तुम, कल थे, याद रखना 42। 43, 44, 45 प्रिंस, 46, 47 राघव, 48 रघु, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. सुषमा, 71, 72, 73. उत्कर्ष, 74, 75, 76, 77. किसका छूटा गया किसी का? रोल नंबर क्या नाम है? रौनक पटेल, 53. हाँ, उसके बाद कौन है? सोनू, कल भी थे ना तुम? अच्छा, 65. और दो दो बार अटेंडेंस करवा देते, एक बार में बोलना चाहिए। गौरव, 66. सोनू, और किसी का? डन, चलो हो गया, बन गया सबसे? नो सर। समझो, नो सर से काम चलेगा? अब यहां ध्यान दो सारे लोग। सम ऑफ 35 टर्म, यानी कि एज 35। क्यों नहीं लिखते हो ये सब? एज 35 का वैल्यू निकालना है, बस यहां से वहां तक काम खत्म। बोल रहे हैं कि डिलीट करना सीखो, क्वेश्चंस को सॉल्व मत करो, क्वेश्चंस को पढ़ो मत, क्वेश्चंस को डिलीट करो जितना लिखा हुआ है, और डिलीट कर करके छोटा छोटा कुछ लिख दो कंक्लूजन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसका मतलब ये है। बस अब आगे बढ़ो। हुज फिफ्थ टर्म इज दिस, अब यही मेन है। फिफ्थ टर्म, पीएथ टर्म मतलब टीपी, फिफ्थ टर्म मतलब T5, सेकेंड टर्म T2, फोर्थ टर्म T4, ऐसे ही है ना? तो पीएथ टर्म टीपी, और ये कितना है? P/7 + 2। कोई बात नहीं, अगर टीपी दिया हुआ तो अच्छी बात है। अगर टीपी दिया हुआ है तो पी का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर भी पी है। तो अगर पी को मान ले 1, तो T1 कितना हो जाएगा? 1/7 + 2 कितना हो जाएगा? 15/2। चलिए, एट P = 2, एट P = 2, T2 कितना हो जाएगा? 2/7 + 2, 16/7। T3 भी निकाल सकते हैं, T4 भी निकाल सकते हैं, T5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से हमारा काम हो जाएगा कि यहाँ से D निकल जाएगा। D क्या हो जाएगा? T2 - T1, और ये कितना हो जाएगा? 16/7 - 15/7, यानी कितना आ गया? 1/7। और T1 जो है वही तो A है, T1 ही हमारा A है ना, वो कितना है? 15/7। देखो ये दो चीज मिल गया, A भी आ गया और D भी आ गया, तो अब नहीं बनेगा। एज 35 क्या हो जाएगा? N/2 2A, A कितना है? 15/7 प्लस N-1, यानी कि 34 इंटू D कितना है? 1/7। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आया था? टोटल वैल्यू 160। इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके लाओ, 160 आ जाएगा। कहाँ था कुछ? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? वैसे भी वही आएगा, बिल्कुल आएगा।
भागो। कहाँ इमरजेंसी? तोड़ो। ये ठंड, बरसात में आग कैसे लग गया? हम्म। बंदूक। हो गया? समझ गए? उसको खड़ा करो तो। इसमें T5 का वैल्यू कितना होगा जरा बताना। देख लो इसको अच्छे से। बताओ। अब बताओ। बनाओ बनाओ। 19/7। बैठ जाओ। तुम खड़े हो जाओ। उधर 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 पीछे। तुम बताओ। T7 का वैल्यू था क्या इसमें? T7। हाँ हाँ। टी। हाँ रुके हुए हैं, अभी नहीं जा रहे हैं। क्यों भरोसा करते हो इस पे? कितना है? 21। यानी 3 बोलो ना। ऐसे क्यों बोल रहे हो? बैठो। क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ जी, लास्ट। देखो तुम्हारा क्वेश्चन है, बनाओ। वैसा ही है कुछ। pth टर्म इज q, p प्लस qth टर्म इज 0, तो qth टर्म p होगा। ये जरा शो करके दिखाइए कॉपी पे। बन गया था।
आ गया, वो बन गया था, बना हुआ बन जाएगा, ये बन गया तो वो भी बन जाएगा। क्या हुआ, कैसे बनेगा? पीएच टर्म क्यू, ठीक तो लिखे हो। पीएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? हम्म, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? एएन का फॉर्मूला क्या होता है? तो पीएन का फॉर्मूला क्या होगा? टीएन, टी1, एएन, एपी, टीपी। यहां से बना रहे हो, आंसर आ गया। तो इसमें क्यूएथ टर्म पी बताना था, एस क्यू का वैल्यू पी कहाँ है? एस क्यू पी देखो, दूसरा क्वेश्चन है, तुम दूसरा सॉल्व किया हो। तुम बनाया? तुम खुद बनाया? नहीं, वो हमको बुला लेता खुद ही। बोलो। हम्म, बारिश हो रहा है तो माइनस भी आ रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस भी आ जाएगा। प्लस भी ही लाना है ना जी, माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, कहीं गड़बड़ होगा। देखो, पीएथ टर्म क्यू है, मतलब पीएथ टर्म यानी कि टीपी, और ये कितना है? क्यू है। तो अगर टी पी क्यू है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ये कितना है? क्यू। चलो ये हो गया, आगे बढ़ो। पी प्लस क्यू एथ जीरो है, यानी कि टी पी प्लस क्यू, ये कितना है? जीरो है। तो इसका वैल्यू अगर लिखना चाहे तो ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यही है ना जीरो? क्या? और पूछ रहा है आपसे क्यू एथ, यानी कि टी क्यू जो है वो क्या होगा? पी होगा, ये प्रूफ करना है। तो ये मान लो इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, तो वन माइनस टू करो। अगर उसको यहां पे लिखे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर टू है। अब दोनों को घटा दो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। ए और ए कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से क्या है? ये पी डी, और यहां से क्या है? माइनस पी डी। तो पी डी और माइनस पी डी तो कैंसिल हो गया, मतलब ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब ये क्या है? माइनस डी, और ये क्या है? माइनस डी, ये भी तो माइनस डी होगा ना? नहीं नहीं, माइनस माइनस प्लस डी, तो माइनस डी यहाँ पे और प्लस डी यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या? क्यू डी बचा, है ना? तो यहाँ पे निगेटिव के साथ क्यू डी बचेगा ना। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो देखो, दिक्कत तो हो ही सकता है। इसको ऐसे लिखो, ए प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू जीरो। इसको ब्रेक कर दिए, ए प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करेंगे? सबका साइन चेंज करेंगे क्योंकि घटाना है, ठीक है। अब देखो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस पीडी है और ये भी पीडी है, ये माइनस पीडी है और ये पीडी है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ये क्या है? माइनस डी है और ये प्लस डी कैंसिल, बचा क्या? माइनस क्यू डी। तो माइनस क्यू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस जीरो, तो क्यू, इसको इधर ले आइए, तो माइनस क्यू डी माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से क्या लिख सकते हैं? क्यू डी प्लस क्यू जीरो, तो क्यू इंटू डी प्लस वन क्या हो जाएगा? जीरो, तो डी इक्वल्स टू क्या हो गया?
डी क्या आ गया -1, और जब डी -1 आ गया तो क्या करेंगे, इसमें डालो ए प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। अब ए प्लस ये कितना हो जाएगा बताइए, -p ये कितना हो जाएगा -q +1 इक्वल्स टू 0। हाँ ठीक है, क्लियर। अब बताओ टी क्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस क्यू -1 इंटू डी, यही है ना। यहां से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए इसको सबको इधर लाइए, p प्लस क्यू -1, ये किसका वैल्यू आ गया, ए का। अब इस ए को यहाँ पे पुट कर दीजिए, p प्लस क्यू -1 और प्लस क्यू डी, डी कितना है -1 ना, अगर डी -1 है तो कितना हो जाएगा -q, और ये कितना हो जाएगा, चलो देखो -1 कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, तो क्या हो गया p, यही पूछ रहा था। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, pth टर्म इतना है, qth टर्म इतना है, तो p प्लस qth टर्म क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है, सम पे भी आ सकता है। बोलो ये वाला, सोचो अगर वो नहीं लिखते तो और कंफ्यूज हो जाते। इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख दें, a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल्स टू क्यू, बोलो इसको p इंटू डी, पी डी माइनस डी प्लस क्यू लिख दिए, यानी कि ये आ गया, ठीक है। और इसको जब सॉल्व किए तो ये वाला आ गया था, ये वाला, बोलो क्लियर है ये। नमन, क्या नाम है जी, चेतन। अब देखो ए यहाँ है और माइनस ए यहाँ पे है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे पी डी है और यहाँ पे माइनस पी डी है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस डी है और यहाँ पे प्लस डी है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ माइनस क्यू डी बचा, लेफ्ट साइड में सिर्फ माइनस क्यू डी बचा, और ये क्यू -0 क्यू। तो इसको इधर लाएं या इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू डी 0 हो जाएगा। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्यू प्लस क्यू डी 0, तो क्यू को क्यू प्लस क्यू डी था, क्यू को कॉमन कर लिए तो डी प्लस 1 0, समझ रहे हो, या तो क्यू 0 होगा या तो डी -1 होगा, ठीक है। डी तो -1 आएगा ही आएगा, हाँ आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। इसी में बोल रहा हूँ ना कि वहां पे डी का वैल्यू -1 डाल देंगे, आ जाएगा। समझ गए सब लोग, या किसी को कोई डाउट है, बोलो। क्या हुआ जी,
चलो लास्ट, ए एन प्लस बी एन डिवाइड बाई ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन is the arithmetic mean between A and B. Find A and B. या ऐसे करो, n का वैल्यू फाइंड करो, ज्यादा इजी हो जाएगा। n क्या होगा? बन गया? सोचो। डायरेक्ट पुट कर बना रही हो? डायरेक्ट पुट कर दी क्या कुछ? बनाओ 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 बनाओ। देख, ये तो ये वाला कंडीशन हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और एक्स इंटू वाई 6 है, तो सोच लिए कि 2 और 3 दोनों सेटिस्फाइड कर गया। लेकिन उसका एक्चुअल भी फॉर्मूला होता है ना कि दोनों का स्क्वायर करें या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के करें। सही है, मान ले रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा प्रोसेस से बनाओ, ठीक है? वन गुड, बट थोड़ा प्रोसेस से आओ कि जो पढ़े हो एरिथमेटिक मीन, बस उसका यूज करके बनाओ। क्या हुआ? बन गया? करो करो, सही है जी, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, बनाओ, आगे आ जाएगा आंसर डायरेक्ट। सही है प्रोसेस। बढ़ते जाना, वेरी गुड, ऐसे ही, डरो मत। एक स्टेप लिख दियो सही, उसके बाद बस वही स्टेप से आगे बढ़ते जाना है, आ जाएगा आंसर। मीन का क्वेश्चन अभी नहीं किया ना? आ गया पूरा। एरिथमेटिक मीन है, यानी कि ए और बी के बीच कोई कैपिटल ए है, एरिथमेटिक मीन, वो वैल्यू क्या होता था? कैपिटल ए इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। तो ये जो है कैपिटल ए ही है ना, और ये ए और बी के बीच का मीन है। यानी हम लोग ये तो जरूर लिख सकते हैं कि ए एन प्लस बी एन जो होगा, और डिवाइड बाई ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन जो होगा, वो क्या होगा? ए प्लस बी बाय टू होगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, और कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। अब ऐसे मत सोचना कि वन रख देते हैं आ गया। ये कोई तरीका नहीं हुआ। सही है, मानते हैं ऑब्जेक्टिव हुआ तो सही, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 2an प्लस 2bn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये an होगा प्लस ए बी एन माइनस वन प्लस
बी ए एन माइनस वन प्लस बी एन। ठीक है, अब आगे जाओ, यहीं तक रुक गए, थोड़ा सा आगे बढ़ो और 50% काम हो गया, 50% बचा हुआ है, सॉल्व करना सिर्फ। अब तो इसके बाद भी नहीं कर रहे तुम लोग। बना कहाँ रही थी, बना रही थी। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा ये, ए एन प्लस बी एन इक्वल्स टू ए बी एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन। अब देखिए यहाँ ए एन है और यहाँ ए का पावर है, तो दोनों पावर वाले को एक साथ रखते हैं, ए टू द पावर एन माइनस बी ए एन माइनस वन इक्वल्स टू ए बी एन माइनस वन, और इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ ए का पावर एन है और यहाँ ए का पावर एन माइनस वन है, दोनों में कॉमन छोटा वाला लेंगे ना, क्या ए टू द पावर एन माइनस वन, तो क्या बच जाएगा ये ए माइनस बी, सही है क्या। और यहाँ भी देखो पावर एन माइनस वन और यहाँ पावर एन है, तो छोटा तो यही है, तो बी का पावर एन माइनस वन, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी, कैंसिल हो गया। ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू वन। ए बी टू द पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू वन को लिख दें ऐसे, तो एन माइनस वन इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू, हो गया। अब तो बनेगा ही। अच्छा क्वेश्चन है ये, एरिथमेटिक मीन का छोटा सा क्वेश्चन, अभी तो बहुत बाकी है, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगले क्लास में, कल नहीं है ना, जीपी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे जितना हो सकता है, लेकिन एपी का क्वेश्चन अभी बहुत बाकी है, तो एपी के साथ साथ जीपी चलेंगे, ठीक है।